तो कहानी की शुरुआत होती है, हम जियान को देखते हैं जो सड़क के किनारे एक खूबसूरत लड़की की पेंटिंग बना रहा था। हालांकि वो पेंटिंग तो काफी अच्छी बनाता है, लेकिन उसके दाम उसे काफी कम मिलते हैं। तभी एक अमीर जादे की गाड़ी उसके सामने रुकी। यह सैम था जो काफी पैसे वाला था। उसने जियान की तरफ 5,000 रुपए फेंके और उससे कहा कि मान ले तेरी पेंटिंग बिक गई है। 5,000 मेरी रेपुटेशन के जो मैं यहाँ पे आया और तुझे पैसे दिए। ये मत सोचना कि तेरी यह पेंटिंग की वैल्यू है। तेरी पेंटिंग की तो कोई भी वैल्यू नहीं है। 50-100 रुपए से ज्यादा नहीं मिलने वाले इस पेंटिंग के। जियान तो काफी गरीब था। वो फुटपाथ पे ही राह चलते लोगों की पेंटिंग बनाया कर और इसी से ही वह अपनी जिंदगी का गुजारा करता था। वह अपनी पेंटिंग को कंप्लीट किया और अपनी खटारे गाड़ी के पास गया। पर उसकी कार इतनी खराब थी कि उसे अपने कार को देख के और भी ज्यादा गुस्सा आ गया। खैर जाना तो इसे अपनी ही गाड़ी से है, तो यह बैठा अपनी गाड़ी में और निकल गया। जियान जिस जगह पे रहता था यह तो कलाकारों से भरी रहती थी। यहाँ पे एक से एक पेंटर थे, लेकिन किन्हीं की वैल्यू ही नहीं थी। अब घर पहुंचते ही उसका सामना अपने मकान मालिक से हुई। उसके किराए बाकी थे तो मकान मालिक ने उससे पैसे मांगे। जियान तो पहले से ही चिढ़ा हुआ था। उसके पास कुछ पैसे थे जो मकान मालिक के मुंह पे फेंक दिया। पर मकान मालिक ने कहा, अरे ये तो पिछले महीने का तूने दिया है, इस महीने का कौन देगा। मकान मालिक ने उसे धमकी दी कि अगर वह किराया नहीं दिया तो इस बार वो उसे पक्का निकाल देगा। जियान को काफी टेंशन हो गई। वह मैक्स के पास गया। मैक्स का आर्ट गैलरी का मालिक था। जियान उसे रिक्वेस्ट कर रहा था कि वो अपने आर्ट गैलरी में उसे जगह दे दे, पर मैक्स ने कहा कि नहीं, इसके लिए तो पैसे चाहिए ही। हम ऐसे ही थोड़े ना फ्री में रख ले। तुम यहाँ पे जितने भी पेंटिंग देख रहे हो ये सारे के सारे काफी महंगे हैं। तुम्हारी 10 सालों की कमाई लग जाएगी। वह पेंटिंग काफी ज्यादा महंगी है और उस हिसाब से उसके लिए वह जगह बनी हुई है। तुम्हारी पेंटिंग की तो कोई वैल्यू ही नहीं है, तो हम अपने आर्ट गैलरी में उसे कैसे जगह दे दें। तो जियान ने उसे यहाँ पे कुछ पैसे दिए कि सुन, एक एग्जीबिशन से तेरा कुछ भी नहीं होने वाला है, तो यह ख्वाब मत देखा कर। अगर तेरी पेंटिंग अच्छी होती तो सड़क से भी लोग तेरी पेंटिंग खरीदते ना। अगर तुम सच में काबिल होते तो कस्टमर तुम्हारे घर से ही पेंटिंग को ले जाते। तो देखो, सच्चाई तुम एक्सेप्ट कर लो कि तुम कोई अच्छे पेंटर नहीं हो। मैं तो कहता हूँ कि तू यह काम भी छोड़ दे, तो कोई दूसरा काम देख और अपना घर अच्छे से चला। यहाँ पे सबसे ज्यादा पेंटिंग सैम की लगी हुई थी। वही रईस ज्यादा था जो 5,000 रुपये जियान के पेंटिंग पे उसने फेंक के दिए थे। वहीं दूसरी तरफ हमने टीना को देखा जो जियान की गर्लफ्रेंड है। उसकी आंखें तो नहीं है, इसलिए वह मसाज का काम करती है। पर यहाँ पे कुछ ठरकी जो ग्राहक आते हैं वो टीना को परेशान करते हैं, उसके बैक पे मारते हैं। तो आज जियान ने जब अपनी आंखों से देखा तो उससे काफी गुस्सा आया और वह उन दोनों ठरकी मां से भिड़ गया। पर वह दो तो हट्टे कट्टे थे और या तो अकेला ही था। उन दोनों ने मिलकर अब तो इसकी ही पिटाई कर दी। हालांकि उसकी गर्लफ्रेंड देख नहीं सकती थी, तो यहाँ पे जियान ने उल्टा कहा कि उसने उन दोनों को मारा है। पर असल बात ये थी कि जियान तो खुद ही पिटा हुआ था। हालांकि टीना काफी खूबसूरत है, लेकिन दुख की बात यह है कि उसकी आंखें नहीं है। वो अपने खर्च को निकालने के लिए एक बार्बर शॉप पे काम करती है। जियान ने तो उसके लिए गिफ्ट लाए थे। उसने अपने हाथों से ही हील्स को उसके पाँव में पहनाया। दोनों आपस में रहते थे। दोनों एक दूसरे के साथ काफी खुश रहते थे। दोनों काफी रोमांटिक हो चुके थे। दोनों किस करने वाले थे। लेकिन तभी जियान का एक दूसरा जो दोस्त था वो ऊपर से झांक रहा था। तो यहाँ पे जियान रुक गया और उसकी गर्लफ्रेंड भी अनकंफर्टेबल हो गई। जियान ने तो उसे काफी बार कहा भी था कि वह यह काम ना करे, पर टीना किसी पे बोझ बनना नहीं चाहती थी, इसलिए वह खुद से काम करती थी। फिर रात को खुले आसमान में बैठा जियान बिंगू के साथ बैठा सिगरेट पी रहा था। उस सोशल मीडिया पे एक सेलिब्रिटी का वह काफी दीवाना है। वो इतना दीवाना है कि उसने ऑनलाइन कई दफा उसके घर पे गिफ्ट भी भेजे। बिंगू हमेशा लॉटरी की टिकट खरीदता इस आश्रय में कि कभी ना कभी तो उसकी किस्मत चमकेगी। ये दोनों तो बचपन के काफी अच्छे दोस्त हैं। ये दोनों तो लंगोटिया यार थे। दोनों को एक दूसरे से कोई भी बात तो छिपती ही नहीं थी। बिंगू ने कहा कि मैं नहीं चाहता कि मैं ऑनलाइन ही सिर्फ उसे गिफ्ट देता रहूं और उसकी शादी किसी और के साथ हो जाए। नशा इतना कर लिया था इन्होंने कि छत पे ही सो गए थे। पर यहाँ पे रात के वक्त में इनके साथ कुछ अजीब होता है। आसमान से चमकती हुई रोशनी इनके नजदीक में गिरी। वह इतनी ब्राइट थी कि जियान की आंखें खुल गई थी। ने देखा कि ये तो स्पेसशिप थी। इससे 3 एलियंस बाहर निकले। यह देख के जियान को तो अपनी आंखों पे यकीन नहीं हुआ। उसे लग रहा था कि वह तो नशा में है, तो यह शायद उसका ख्वाब हो सकता है। वह यकीन करने के लिए अब तो उनकी फोटो लेने लगा, लेकिन गलती से वह फ्लैश लाइट को बंद करना भूल गया था और यह चीज एलियंस को पता चल गई। फोटो भी क्लिक नहीं हुई। एलियंस तो भाग निकले थे। लेकिन जब वह जा रहे थे तो उनसे एक डिवाइस नीचे गिर गई। वह ग्लो करता हुआ एक पेन के जैसा था। जियान उसे उठा ले आया। अब अगली सुबह उसकी आंख खुली तो वह यह बात अपनी फ्रेंड को बताया। फ्रेंड को लगा कि यह तो नशे में था, तो यह तो कुछ भी बोल रहा है। बिंगू ने उस पे यकीन नहीं किया। उसने कहा, क्या भी देख, मैंने जो यहाँ पे ये पेंटिंग बनाई ना यूएफओ वाली, इसे देख के तुझे भ्रम हुआ होगा। जियान को भी लगा कि शायद ये उसका ख्वाब होगा। वो रात में तो ग्लो कर रही थी, पर अभी तो वह नॉर्मल पेंसिल के जैसे ही दिख रही थी। वहीं हमेशा की तरह
पास जेम्स पेंटिंग के लिए सड़क के किनारे बैठा था। वह एक छोटी सी प्यारी सी लड़की थी जिसकी वह पेंटिंग बना रहा था, पर बीच में उसकी पेंसिल खराब हो गई, चल नहीं रही थी। तो उसी तरह की कलर की पेंसिल वह बॉक्स में देखने लगा, लेकिन उस कलर की जो उसके पास पेंसिल नहीं थी। तो रात में जो उसने पेंसिल पाया था अब उसे वह यूज करने का सोचा और पेंसिल को उठाया और उसे छिला और एक व्हाइट पेज में उसने पत्थर जैसे ड्रॉ किया और ड्रॉ करते ही वह तो असल में एक पत्थर बन गया था। उसे अपनी आंखों पे यकीन नहीं हुआ कि यह तो क्या हुआ है। वह डर भी गया था। वह फिर से ट्राई करने की सोचा। वो सोच रहा था कि शायद वह उसका आंखों का भ्रम होगा और अब उसने व्हाइट पेज पे एक एप्पल बनाई और एप्पल की ड्रॉ होती ही वो तो असल में बाहर आ गया था। यानी कि ये था कि अगर वह किसी भी चीज को ड्रॉ करता वो असल दुनिया में आ जाता। ये तो सकाला का बुम बुम जैसे ही पेंसिल की थी। उसे यकीन नहीं हुआ तो उसने एप्पल को खाया और एप्पल को खाते ही उसे यकीन हो गया कि ये तो हकीकत में है। वो काफी खुश हो गया, दौड़ता हुआ भागता हुआ अपने दोस्त बचपन के बिंगू के पास गया। पर हमेशा की तरह बिंगू को यकीन नहीं होता है। उसे लगता है कि शायद आज उसने दिन में पी रखी है। बिंगू को उसने कहा कि यार ये बता, मैं सपना देख रहा हूँ, हकीकत है या मैं अभी भी नींद में हूँ? बिंगू ने कहा कि अच्छा, आज तो तूने दिन में पी रखी है। जियान ने कहा कि जो भी मैं इस पेंसिल से ड्रॉ करूंगा वो असल में आएगी। वह इतना बोल ही चुका था कि बिंगू ने कहा कि चल ठीक है, मुझे एक गोल्ड बार ला के दिखा। तुरंत 24 कैरेट का गोल्ड बार ड्रॉ किया, लेकिन यहाँ पे तो कुछ हो ही नहीं रहा था। बिंगू ने उसे चिढ़ाना शुरू किया। उसे कहा कि यार तू दिन में मत पिया कर। जियान ने कहा कि यार थोड़ा सा वेट कर ले, आएगा, पक्का आएगा। बिंगू ने कहा अरे कब से तो देख रहा हूँ आ का रहा है। बिंगू को गुस्सा आया और कागज को फाड़कर उसने नीचे फेंका। पर तभी एक बुड्ढे ने नीचे से चिल्ला के आवाज दी। तब इन्होंने खिड़की से जब झांक कर देखा तो असल में 24 कैरेट का गोल्ड बार बन चुका था। यह देख के तो उसके आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा यार अब हमारी गरीबी खत्म हो जाएगी, हम अमीर हो जाएंगे, हम जो चाहेंगे जैसा चाहेंगे वो कर पाएंगे। अब दोनों के दोनों काफी खुश थे क्योंकि इनकी जिंदगी तो पेंसिल की वजह से तो बदलने वाली थी। जो मैजिक पेंसिल इनके पास में था, एक मैजिक पेंसिल इनके पास में आ चुका था। बिंगू तो काफी हैरान था। उसने कहा यार फिर से ड्रॉ करना। उसने गोल्ड के पैनकेक बनाने को कहा और असल में वह बनाते ही गोल्ड पैनकेक बाहर आ गया। अब इन्होंने अपना दिमाग लगाया और इन्होंने कहा कि यार इतनी जल्दी हम दुनिया के सामने अमीर नहीं हो सकते, नहीं तो लोगों को शक हो जाएगा। तो इसलिए अभी हमें अपनी लो स्टैंडर्ड को मेंटेन करना है, दिखाना नहीं है। दोनों पेंसिल राज रखने की बात आपस में ही रख। ये सपने देखने लगे थे तो इन्होंने उसी हिसाब से विला को ड्रॉ किया और विला के ड्रॉ होते ही इनके सामने वो बाहर में विला भी आ चुका था। अब इन्हें तो अंदाजा नहीं था कि तो यहीं पे क्रिएट हो जाएगा। ये दौड़ते हुए बाहर निकले तो लोग विला को देख के हैरान थे कि यहाँ पे 5 मिनट पहले तो कुछ भी नहीं था। पुलिस की भी गाड़ी आ चुकी थी जो अभी यहाँ से 5 मिनट पहले ही गुजरी थी। इन्हें भी समझ नहीं आ रहा था कि अरे भैया 5 मिनट पहले तो यहाँ तो कुछ भी नहीं था। सभी को लगा कि ये तो शायद उनका भ्रम है, पर पुलिस तो पुलिस थे। वह चेक करने के लिए घर के अंदर गए कि मालिक कौन है। इस चीज को देख के बिंगो जियान की तो हालत ही खराब हो गई। इतने डर लगा था कि शायद वो कहीं पकड़े ना जाए। अब डर की वजह से उन्होंने सोचा कि अगर ये क्रिएट हो सकता है तो ये मिट भी तो सकता है। तो उन्होंने देखा कि उसी पेंसिल के पीछे ही बटन के जैसे थी। बटन के टिपते ही वो तो एक वैक्यूम के जैसे ही काम करने लगी थी। ड्राइंग के सामने वह पेंसिल घुमाया तो ड्राइंग पूरी तरह से मिट गई थी और अचानक से वह विला भी गायब हो गया। अब लोगों को भी समझ नहीं आया कि वह विला गया तो गया कहाँ गया। जान और बिंगू की जान में जान आई थी। वो वापस अपने घर में उन्होंने तय किया कि यह पेंसिल काफी खतरनाक है तो उन्हें जगह को देख के यूज करना होगा। अब इन्हें लगा कि डायरेक्ट घर ये सही चीज नहीं है, इसलिए अब इन्होंने तो पहले पैसे बनाने की सोची, क्योंकि अगर इनके पास पैसे रहे तो इनका काम भी आसानी से हो जाएगा और किन्हीं को कानो कान खबर भी नहीं होगी और लोगों को ये नहीं लगेगा कि ये चीज अचानक से हुई कि हमें 20 मिलियन ड्रॉ करना चाहिए। पर बिंगो ने कहा कि नहीं, ये तो कम ही है। देखो हमें 2 विला चाहिए होगा जिसमें हमें बटलर भी हायर करना होगा, 2 ड्राइवर भी हायर करने होंगे रोज रॉयल्स के लिए और कम से कम 3 मेड तो घर के काम के लिए तो हायर करना ही होगा। तो देखो अगर इतने सारे चीजें हैं तो 200 मिलियन ड्रॉ करने होंगे। अब उन्होंने $200 मिलियन पेज पे लिख दिया, पर 200 मिलियन के यहाँ पे तो उनके पास नंबर आ गए थे। अब तो ये निराश हो गए थे। तो जियान ने फिर से कोशिश और इस बार $200 मिलियन का नोटों का बंडल का इमेजिन करके उसने अच्छे से ड्रॉ किया और कंप्लीट होते ही नोटों के बंडल से उसका घर तो भरने लगा। $200 मिलियन इतना था कि उसका घर भी कम पड़ रहा था। कुछ देर बाद इनका मकान मालिक आया, वो लोगों से रेंट वसूलने आया था। इस बार तो वो काफी फॉर्म में था, वो काफी गुस्से में था कि जिसने इस बार पैसे नहीं दिए तो उसे पक्का घर से निकाल ही देंगे। और गलती उसने ये की थी कि इस बार उसने शुरुआत जियान के ही घर से की थी और हमें पता है ना कि जियान के घर में तो अभी पैसे भरे हुए थे। और दोनों बाहर निकले और उन्होंने कहा कि पूरे बस्ती वालों को उन्होंने कह दिया कि आज के
बाद से कोई भी रेंट नहीं देगा, क्योंकि वह पूरी बस्ती का 100 सालों का रेंट आज ही भरने वाला है। वहाँ पे उन्हें गर्मी लग रही थी तो उन्होंने बहुत से कूलर मंगवाए और पूरे बस्ती को ठंडा कर दिया। फिर उन्होंने ताली बजाए तो कुछ लोग आए जिनके हाथों में सूटकेस था, वो पूरे पैसों से भरी हुई थी पूरे बस्ती वालों का, तो इन्होंने दिल ही जीत लिया था। तालियां बजाने लगे थे उनकी इस मेहरबानी की वजह से। लोग कहीं ना कहीं सोच भी रहे थे कि ऐसा क्या हुआ कि वह इतना अमीर हो गया है, पर किसी को पता क्या था कि वो उसके मैजिक पेंसिल की वजह से हो रहा था। इनके पास तो रोल्स रॉयल्स भी थे, रोल्स रॉयल्स में बैठ के विला खरीदने के लिए निकल गए। इनकी अमीरी तो पूरे टॉप पे थी। ये जहाँ पे विला खरीदने जाने वाले थे, यहाँ पे पहले से ही सैम था जो विला को देख रहा था, पर उसकी बजट थोड़ी कमी थी। वह 10 मिलियन के पास का ही विला देख रहा था, पर उसकी गर्लफ्रेंड लीना को 15 मिलियन का विला काफी पसंद आया था। वो रही ज्यादा मैक्स सैम जब उसे समझा रहा था, तभी यहाँ पे जियान और बिंगू भी पहुंच चुके थे। मैक्स ने जब उसे देखा तो उसका मजाक उड़ाया, अरे भाई यहाँ पे चावल की बोरी नहीं मिलती है जो तू यहाँ आया। तो यहाँ पे जियान ने 40 मिलियन का 2-2 विला खरीद कर उसकी बोलती ही बंद कर दी। मैक्स के तो होश उड़ गए थे, उसे तो सपना ही लग रहा था। अब रात को जियान टीना को लेके अपने नए विले में आया। उसने उसके लिए सारे अरेंजमेंट्स कर रखा था, पर टीना अपने आज इस खूबसूरत लम्हे को अपनी आंखों से तो देख नहीं सकती थी। उसे काफी अफसोस हो रहा था कि वह काश देख पाती, पर जियान ने एक लेडी का इंतजाम किया था जो उसे हर एक चीजों का अनुभव करवा सके। तो इसलिए उसके घर पे आज एक से एक बढ़कर सेलिब्रिटी बड़े लोग आए हुए थे। अब जियान ने सभी मेहमानों के सामने टीना को शादी के लिए प्रपोज किया, लेकिन टीना ने इनकार किया। वह रोते हुए बाहर निकल गई, क्योंकि टीना ये नहीं चाहती थी कि लोग जियान के बारे में ये बोले कि वह इतना सक्सेस होने के बाद वह एक अंधी लड़की से शादी क्यों कर रहा है। लोग उस पर सवाल ना उठाए, इसलिए टीना ने शादी से इनकार किया। तो यहाँ पे जियान ने अपनी पूरी सच्चाई बता दी। ये उसकी मेहनत की सक्सेस नहीं है, बल्कि उसके हाथ एक मैजिकल पेंसिल लगी है जिसने उसकी जिंदगी बदल दी है। अब टीना ने जब यह सुना तो उसने कहा, क्या ये सच बात है? तो उसने कह दिया कि क्या तुम मेरे आंखों को ड्रॉ कर सकते हो? जियान को यह आइडिया तो कभी आया ही नहीं था। वह खुशी खुशी अगले दिन उसकी आंखें बनाने लगा, पर वह आंख सही से बन नहीं रही थी। वो आंखें कभी बाहर निकल के आ जाती तो कभी बिंगो के कंधे पे आ जाती। उसने काफी बार ट्राई किया, लेकिन उसकी आंखें नहीं बन रही थी। ये सिर्फ आंख ही बना रहे थे, क्योंकि इन्हें डर था कि अगर यह टीना की पूरी पेंटिंग बनाए तो कहीं दूसरी टीना ना आ जाए। पर इन्हें किसी भी तरह से टीना का आंख लाना था। अब इन्होंने टीना की पूरी पेंटिंग ही बनानी शुरू कर दी। पेंटिंग को पूरा होने में 5 घंटे लग गए, और इन दोनों की निगाहें तो पेंटिंग पे ही थी कि टीना की आंखें कब वापस आएगी। और कहीं ना कहीं अंदर से डर भी रहते हैं कि कहीं दूसरी टीना ना आ जाए। पर कुछ भी नहीं हुआ तो टीना को गुस्सा आया और वहां से निकलने लगी। लेकिन जैसे उसने बाहर कदम रखा, वह गायब हो गई और अचानक से वह पेंटिंग से बाहर निकली। उसकी आंखें आ चुकी थी, वह दुनिया को देख पा रही थी। आज पहली बार था कि वह इस खूबसूरत दुनिया को देख रही थी। अब क्योंकि उसकी आंखें आ चुकी थी तो जियान उसे पूरी दुनिया घुमाने लगा। अब जियान को आखिरकार एक आर्ट एग्जीबिशन मिली। एक टाइम था जो उसकी कोई भी पेंटिंग खरीदता नहीं था, और आज उसकी पेंटिंग को खरीदने के लिए बोली लगाई जा रही थी। लोगों को लग रहा था कि वह अपने आर्ट की मेहनत की वजह से वह इतना अमीर बना है, इसलिए लोग उसकी किसी भी तरह की पेंटिंग को खरीदना चाह रहे थे। पर इनकी खुशियां ज्यादा वक्त तक नहीं रहने वाली थी। पता चला कि जो टीना की आंखें मिली है, वो आंखें एक फिल्म एक्ट्रेस की थी, और जब अपने सेट पे थी तो अचानक से उसने अपने आंखें खो बैठी। और दरअसल ये हुआ था कि उसकी आंखें टीना को मिली, और टीना जिस आंखों से दुनिया को देख रही थी वही इस एक्ट्रेस की ही थी। ये चीज वायरल हो चुकी थी। लोग समझ नहीं पा रहे थे कि एक्ट्रेस की आंखें अचानक से कहां चली गई। और यहाँ तक उन्होंने जितने भी पैसे ड्रॉ किए थे वो कहीं और से नहीं बल्कि बैंक से गायब हुए थे। मीडिया वालों ने ऐसी कुछ अजीबो गरीब घटनाओं को नोटिस किया। जो उनके पास विला था वो भी एक अंकल का ही था, वो मिस्टर वैंग का ही था जो अपने घर पे बैठे हुए थे। उन्होंने इंटरव्यू के दौरान मीडिया को बताया कि जब वह घर की सफाई कर रहे थे तभी अचानक से उनका घर गायब हो गया। हमने पुलिस क्वार्टर में भी देखा जहाँ पे एक लड़का कंप्लेन लिखवाने आया हुआ था, और ये कंप्लेन वही रोल्स रॉयस की थी जो उन्होंने ड्रॉ करके मंगवाया था। ये अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बीच सड़क पे था कि तभी इसकी गाड़ी अचानक से गायब हो गई थी। अचानक से इस तरह के केसेस तो काफी बढ़ चुके थे। अपनी गर्लफ्रेंड से लड़ने लगा जो जियान की पहले एक्स थी, क्योंकि जियान तो उससे आगे बढ़ चुका था तो उसे देखा नहीं जा रहा। सैम ने अपने सारे लोगों को उसके पीछे लगा दिया कि वह जानने के लिए कि वह कैसे अमीर बना। और अचानक से जो इतने पैसे बैंक से गायब हुए थे वो सारा शक जियान पे कर रहा था, क्योंकि वही अचानक से अमीर बना था। और अब यह बात उसने पुलिस तक को बता दी कि उसे जियान पे शक है। पुलिस को खबर मिलते ही वो जियान के पास आए, पर जियान ने तो कोई चोरी नहीं की थी तो वह कबूलता कैसे? और मैजिक पेंसिल के बारे में तो वह बता भी नहीं सकता था। पुलिस के दबाव पर उन्होंने सिर्फ ये बताया कि हाँ उनके पास कुछ ऐसे सुपर पावर्स हैं जो वो किसी भी चीजों को अपने पास ला सकते हैं। उन्होंने पुलिस को कहा कि आप कुछ भी मांगो, मैं आपको तुरंत बना के दूंगा। तो पुलिस ने यहाँ पे उससे एक फरारी मांगी, और रूम के अंदर जाते ही इन्होंने पेंसिल की मदद से फरारी को बना दिया। पुलिस जब
जब रूम के अंदर आई तो वो भी फरारी को देख के हैरान रह गई थी कि अचानक से रूम तो खाली था, फरारी कहाँ से आ गई। अब क्योंकि पुलिस के पास तो कोई सबूत नहीं था, इसलिए उन्हें मजबूरन जियान और बिंगो को छोड़ना पड़ा। रात को हमने देखा कि जियान की एक्स गर्लफ्रेंड उसे मिलने आई थी। उसने जियान से माफी मांगी कि उसने बहुत बड़ी गलती की थी उसे छोड़कर, पर जियान ने कहा कि नहीं, तुम्हारा फैसला सही था, मैं गरीब था, मैं तुम्हें वो खुशियां नहीं दे सकता था, मैं अपनी पेंटिंग्स में ही डूबा रहता था, तुम्हारी परवाह नहीं करता था। तो इसमें मेरा ही दोस्त था कि मुझे तुम पे ध्यान देना चाहिए था। और साथ ही वह वाइन पी रहा था तो वह नशे में आ गया था, और नशे में उसने मैजिक पेंसिल की सारी बातें उससे बता दी। और यही उसके साथ गलत हुआ क्योंकि सैम तो उस पर निगरानी रख रहा था। उसने उसकी गर्लफ्रेंड के ऊपर एक खास तरह का कैमरा सेट करके रखा हुआ था। फरारी जो मिस हुई थी वो एक शोरूम से मिस हुई थी। अब पुलिस वापस से जियान के घर पहुंची और इस बार उन्हें कबूलना पड़ा कि हाँ, उनके पास एक मैजिकल पेंसिल है जिसकी मदद से वह किसी भी सामानों को अपने पास में ले आते हैं। जियान उस मैजिकल पेंसिल को पुलिस को सौंपने ही वाला था, वे उसने पाया कि पेंसिल तो उसके पास है ही नहीं। कि रात के वक्त में जब वह नशे में था तो सैम आया और उसके मैजिक पेंसिल को चुरा ले गया। उसने अपनी इच्छाओं को पूरा करना शुरू कर दिया। सबसे पहले उसने एक बहुत ही बड़ा आर्ट गैलरी को बनाया जो उसका सपना था, और फिर उसने अपने लिए एक महल बनाया और वहां का राजा बन गया। राजा तो वह बन चुका था, उसे अपने लिए अब रानी की जरूरत थी। तभी पोस्टर में उसने एक मिस वर्ल्ड को देखा और उसे ड्रॉ करके उसे अपने पास ले आया। फिर भी अचानक से हैरान रह गई कि वह अचानक से कहाँ आ गई। वह तो एक ब्यूटी कॉन्टेस्ट में थी और अचानक से ही वहां से गायब हो गई थी। अचानक से दुनिया भर की चीजें अब गायब होने लगी थी। तो पुलिस अब सैम के पास पहुंची क्योंकि पेंसिल तो सैम के ही पास में था। पुलिस ने उसे समझाया कि ये चीजों को बनाती नहीं है बल्कि टेलीपोर्ट करती है, यानी कि ड्रॉ करने से जो चीजें दुनिया में अवेलेबल है उसे अपने पास ले आता है। और ये तो चोरी के दायरे में आता था, इसलिए पुलिस उसे रोकने आई। सैम ने तो अपने लिए यहाँ तक प्राइवेट एयरपोर्ट भी बना के रखा हुआ था। उसने कहा कि वो कोई गलत नहीं कर रहा है। तभी सैम का एक खास आदमी ने उससे कहा कि क्यों ना हम अपने लिए एक दूसरा प्लेनेट ही बनाए। अब सैम ने सोचा कि यहाँ की पुलिस तो उसे अरेस्ट कर सकती है क्योंकि ये अभी अर्थ पे है, तो अर्थ का कानून इन पे लागू होगा। अभी उन्होंने एक जगह पे स्पेसशिप को देखा तो वो उस स्पेसशिप को ही ड्रॉ करने लगे, और हुआ भी ऐसा ही। अचानक से वहाँ पे वो एलियन स्पेसशिप आ गई, और ये वही एलियंस थे जो पिछले बार में आए थे, और जाते वक्त ही उनका मैजिकल पेंसिल धरती पे रह गया था। अब ये अचानक से आ गए थे तो ये अपनी पेंसिल को ही खोजने लगे। जियान भी पहचान गया था कि वही एलियंस थे जिनका वह पेंसिल यूज कर रहा था, और वही तीनों फिर एलियंस बाहर निकले और जियान से अपनी पेंसिल मांगने लगे। पर पेंसिल तो सैम के पास था, तो वो करता क्या। एलियंस जब सैम के पास जाने लगे तो उसने टैंक्स बना लिया। वो टैंक से ही एलियंस को उड़ाना चाह रहा था। एलियंस के बड़े बड़े टेंटिकल्स थे, उसने कंट्रोल करना शुरू किया। अपने टेंटिकल से एलियंस ने टैंक का मुंह मोड़ दिया, और आखिरकार उसने सैम को पकड़ा और अपनी पेंसिल को ले लिया। और सैम को मारने वाले थे कि तभी जियान सामने आया। गलती से उसने पेंसिल को छिला था क्योंकि वह पेंसिल उसे आम पेंसिल की तरह लगी थी। एलियंस जियान की ईमानदारी से खुश हुए। उन्होंने कहा कि यह प्लेनेट उनके प्लेनेट से काफी मिलता जुलता है, जहाँ पे बुराई और अच्छाई दोनों जगह पे। तो एलियंस ने तय किया कि वो अपनी पेंसिल को लेके यहाँ से शांति से निकल जाएं। पर जाने से पहले जियान ने कहा कि इस पेंसिल की मदद से जितनी भी चीजें बनी है उसे मिटा लेने दो। एलियंस ने ऐसा ही किया। उनके बनाए हुए ड्राइंग्स को मिटाते ही जो भी चीजें थे वो अपने जगह पे वापस लौट गए। टीना की आंखें उस एक्ट्रेस को चली गई, फरारी उसी शोरूम में चला गया, और बैंक के पैसे तो बैंक में वापस आ गए थे। सारी चीजें तो पहले से हो चुकी थी, पर दुख की बात यह थी कि टीना की आंखें वापस से चली गई। पर टीना ने कहा कि वह खुश है। उसकी तमन्ना जो दुनिया को देखने की थी उसने देख लिया है। पुलिस ने सैम और उसके लोगों को अरेस्ट कर लिया। सैम ने तो अपने कपड़े ड्रॉ करके बनाया था, तो उसके कपड़े भी चले गए थे। और ये कहानी इसी तरह से यहाँ पे खत्म हो चुकी है। तो जरा सोचिए, आपको ऐसी मैजिक पेंसिल